Hello students, good morning. Open your textbook at page number 130. Here is a chapter factors and multiples in your mathematics is continue. Okay. Here is a problem that is a state whether the given pair of numbers are co-prime or not. ये co-prime है कि नहीं. जैसे 20 is equal to 2 into 2 into 5 है, 22 is equal to 2 into 11 है. अगर इसमें HCF इसका मिल जाता है, मीन्स कॉमन फैक्टर इसमें मिलेंगे हमें अदर देन 1, देन क्या कह सकते हैं हम इसको, नॉट को प्राइम. तो इसमें 2 है, देखो अदर देन 1 मिल गया हमें, तो यू कैन से दिस इज़ नॉट अ प्राइम को प्राइम्स. ठीक है, को प्राइम्स कब हैं, देखो 9 इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल दिस 9 इज इक्वल टू 3 into 3 एंड 14 इज इक्वल टू 2 into 7. देखो कोई कॉमन है इसमें, नहीं है कॉमन, तो HCF इज इक्वल टू 1. हैंस एज देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, सो 9 and 14 आर को प्राइम्स. ये होगा. जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए है आपका. क्वेश्चन नंबर ए इज़ हियर, दैट इज़ 20 and 27. 27 को देख लेते हैं. ठीक है, 20 को क्या लिख सकते हो आप, 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5. 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 into 3. HCF क्या होगा इसका, HCF कोई कॉमन है, नहीं है, देयरफॉर 1. हाँ, एज देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एज देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. 1. So 20 and 27 are co-primes. क्या कहे जाएंगे इसको, co-primes कहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली देखो आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे. कोई क्वेश्चन चूज़ करते हैं, जस्ट लाइक हियर डी 28 and 55. इसमें भी को प्राइम्स होंगे. ठीक है, को प्राइम्स, ये भी को प्राइम होगा बिकॉज ऑफ देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर. इसको देख लेते हैं 1456. 1456 सी, 14 and 56. ओके स्टूडेंट, 14 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 into 7. ओके, 56 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 56 का देख लो आप लोग, 2 2 ज़ा 8 ज़ा 2 1 4 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा. ठीक है, मीन्स 2 into 2 into 2 2 2 ज़ा 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56. नाउ कॉमन फैक्टर देखिए, ये कॉमन हो गया, तो HCF इज इक्वल 7 भी है, देन यू कैन से HCF that is equal to 2 into 7, that is 14. this is, इसमें कॉमन फैक्टर्स मिल गया, 2 and 7 है, नो को प्राइम. दिस इज नो, मीन्स 14 and 56 आर नो को प्राइम. को प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, 10 यू कैन से, जैसे लिखा हुआ है 10, 14 and 56 are not a co-primes. ठीक है, here is another type of question. Find the HCF of the given numbers by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसका नंबर का HCF फाइंड आउट करना है. तो अभी बता ही रहते भाई, देखते कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर डी, यही बता देते, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे. क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी क्या कह रहा है, 156 156 276 396. ठीक है, इसी का प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें HCF फाइंड आउट करना है. तो देखो 156 को क्या लिख सकते हो, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18. ओके, 3 से आते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 मीन्स 13,
1 जा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 276 का देख लेते हैं अब हम लोग। 2 से आते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 9 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 23 1 जा 23। नेक्स्ट वन इज़ 396। 2 से करते हैं 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1। Hence you obtain 156, that is equal to 2 into 2 into 3 into 13, okay, and 276, that is equal to 2 into 2 into 3 into 23, and 396 की बात कर रहा है तो 2 into 2 into 3 into 3 into 11। अब इसमें हमें तीनों का SCF फाइंड करना है, तो यू कैन राइट हियर SCF इज इक्वल टू, जो भी कॉमन होगा हम इसको चेक करेंगे। फर्स्ट कॉमन इज हियर, सेकंड इज हियर कॉमन, थर्ड इज हियर, बस ये कॉमन हो गया। मीन्स SCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 3, दैट इज इक्वल टू 12। ये हमारा आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर A 48 56 का सॉल्व कर लेना, 24 96 105 एंड 135। सेम वे से प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे और इसके जो है कॉमन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके हम बताएंगे दिस इज़ द SCF। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, फाइंड द SCF ऑफ द गिवन नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से करना, जैसे 49 91 एंड 105 है। 49 से 91 में डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यूज़ आती है, ठीक है। जैसे 49 को 91 को 49 से डिवाइड किया गया है, 1 टाइम्स ले लिए 42, इस तरीके से हम करेंगे, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल होता है 7 से, तो 105 नेक्स्ट बचा हुआ नंबर को हम इसके SCF से डिवाइड कर देते हैं। SCF से अगर डिविजिबल है देन यू कैन से द SCF ऑफ 7 and 105 is 7 and SCF of 49 91 105 is equal to 7, ठीक है। सिमिलरली हम लोग देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखेंगे, इसका भी D चेक कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर D है, ध्यान से देखिए, बुक में आप लोग को दिया हुआ है। इस क्वेश्चन नंबर D में यू हैव टू फाइंड 1341 462 539, इसका हमें SCF फाइंड करना है, ठीक है, बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवाइड कर देते हैं, ये इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, मीन्स 1341 डिवाइडेड बाय 462। देखो 3 डिजिट्स छोटे हैं तो 4 डिजिट ले लेते हैं, 4 डिजिट लेंगे तो 2 डिजिट को बंद करो, 4 3 जा 12, तो 8 6 3 जा 18, 8 एंड 13, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हम लोग चले आते हैं 3 टाइम्स की जगह पे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8 1 9। ओके, सब्ट्रैक्ट करोगे आप, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना आता है सबको, आ जाएगा 7, ठीक है, 7, here is 1, here is 4, 417, 462 को डिवाइड कर देते हैं 1 टाइम्स 417, क्या बचेगा इसका रिमाइंडर, देखो 5 और 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, अगेन 417 को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, 9 टाइम्स में आएंगे, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 45 9 5 जा 45, 5 कैरी गया 4, 9 4 जा 36 और 4 40, तो 9 टाइम्स आ जाते हैं। 35 के 45 के 5 कैरी गया 4, 9 4 जा 36 और 4 40, सब्ट्रैक्ट करोगे अगर 12 1। ओके स्टूडेंट, 1 2 12 हो जाएगा। 45 3 जा 36 हो जाएगा कितना, देखो 9, 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 जा 9 आएगा, यहाँ पे 3
और 9 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे रिमाइंडर 0। देंस या 10 SCF किसका हमने फाइंड किया था, 462, 1341 दैट इज इक्वल टू 3। नाउ अब क्या करेंगे, थर्ड नंबर क्या है 539, इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये SCF से, 3 1 जा 3, बचेगा 2 3, ठीक है, 3 7 जा 21 आएगा 2 9, 3 9 जा 27, बचेगा 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 जा 2 1 2 2 जा 2 कैंसिल, तो 1 SCF आया। 10 SCF ऑफ दीज टू नंबर्स मीन्स 532 39 179 दैट इज इक्वल टू 1। हैंस कंबाइंड SCF ले लेते हैं, इसका SCF 3 था, यहाँ पे 1 कॉमन नहीं है, देन यू कैन से हैंस SCF जो नंबर्स हैं 462 1341 एंड किसका है 539 दैट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 होगा, ये 3 होगा, इन दोनों का 1 हो गया, कंप्लीट का 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व दिस ऑल द क्वेश्चंस which is given at this page number 130. Okay student, bye. Complete the solution and send it for the correction. Okay, bye.